अनुदेशक के केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा मित्र के केस की कल होगी सुनवाई। बीते 6 मंथ से बड़ा घमासान मचा हुआ था। अनुदेशक की फाइल पुटअप नहीं हो पा रही थी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ने सारी सुनवाई, सारे जो कमियां थी वो स्वीकार कर ली हैं और अब जल्द अनुदेशकों का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। शिक्षा मित्रों का केस कल 19 तारीख है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। अगर उस केस में जिस हिसाब से पिछली बार सरकार के खिलाफ जज साहब ने नाराजगी जताई है और अगर वो नाराजगी वास्तविक साबित रही तो निश्चित शिक्षा मित्र अनुदेशकों को एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। शिक्षा मित्रों के केस की कल सुनवाई है और विक्रम सिंह से जो बातचीत हुई उसके मुताबिक जल्द ही अब अनुदेशकों की तारीख फ्रेश कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में होगी। और हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार कई तरीके के बदलाव कर रहे हैं, कई तरीके की बातें कर रहे हैं, कह रहे पेंडिंग केस सब जल्दी से जल्दी निपटाए जाए। अगर ये प्रक्रिया चली तो शिक्षा मित्रों के भी 2-3 केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जल्द उन केसों पर भी शिक्षा मित्रों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। मेरा यह मानना है कि जब तक वहां से कुछ राहत मिले तब तक शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को सरकार अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक बड़ी राहत, बड़ा करिश्मा कर दे। इनके परिवार जो भूख से पीड़ित हैं, प्यास से पीड़ित हैं, हिसाब से पीड़ित हैं, खर्चे से पीड़ित हैं, वो सारी परेशानियां, सारी दुश्वारियां जल्द से जल्द दूर हो जाए, इनके परिवार में खुशहाली आ जाए। भारी बीमारी परेशानी से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आने जाने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का विराम लगे। खास करके अंतर जनपदीय ट्रांसफर, शिक्षा मित्रों का स्वकेंद्र जहां थे वहां वापसी, मूल विद्यालय वापसी, शिक्षा मित्रों की भी महिलाओं की अंतर जनपदीय ट्रांसफर समस्या और भी कई समस्याएं, सभी समस्याओं से निजात दिलाए। ये काम सरकार को प्राथमिकता पर निपटा देना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा था और इस बार थोड़ा विक्रम सिंह ने पहल की, अपने अधिवक्ता से बातचीत की तो कुछ नतीजे निकले हैं। जो नतीजे आपके समक्ष हैं, विक्रम सिंह हमारे साथ आ चुके हैं, तो बेहतर होगा कि विक्रम सिंह अपनी बात बताएंगे तो ज्यादा सबकी समझ में आएगी। हमारे साथ नीलम गौर जी हैं जो शिक्षा मित्र हैं, गोरखपुर से हैं। विक्रम सिंह, क्या खबर है आज की? आज कुछ अच्छी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी दुश्वारियां, सारी परेशानियां दूर कर दी हैं, अब जल्द सुनवाई होने की रास्ता खुले है। विक्रम सिंह। ठीक है सर, नमस्कार जी। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और शिक्षा मित्र साथी को भी सादर प्रणाम। आज जी बोलिए। चूंकि आप जानते हैं अभी पिछले 11 तारीख को, चूंकि पिछले 1 सालों से अनुदेशक के केस जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं। पेंडिंग में क्यों पड़े हैं ये हमारे अनुदेशक साथी जानते हैं और इस साल एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है। चूंकि 22 लोगों को नोटिस सर्व होना था, नोटिस सर्व हुआ, उसमें कुछ लोगों ने नोटिस स्वीकार नहीं किया तो उनका नाम डिलीट होने की प्रक्रिया के लिए 23 सितंबर को ही एप्लीकेशन दिया गया था। जो लोग उसमें थे उन्होंने दिया था एप्लीकेशन और 11 नवंबर को डेट लगी थी नाम डिलीट करने के लिए, लेकिन 11 को सुनवाई नहीं हो पाई तो फिर 18 तारीख की डेट लगी थी, यानी आज सोमवार को। और आज अच्छा रहा, अनुदेशकों के जो एप्लीकेशन थे नाम डिलीट करने के उसको अलाउ कर दिया गया है और अब नाम डिलीट हो जाएंगे और नाम डिलीट होते ही अब ये केस फिर जो है सुनवाई में चला जाएगा और इसको हम लोग जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। आज ही हमारी वार्ता हुई है
इसको जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे, जैसा हमने अपने वकील साहब से कहा है कि सर अब इसको जल्द